सबसे खतरनाक चीजें अक्सर सबसे सिंपल दिखती हैं। ईगो, ये वर्ड दिखने में छोटा है, पर इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये या तो तुम्हें आसमान तक पहुंचा देगा या तुम्हें उसी जमीन में गाड़ देगा जहां से तुम उठे थे। ईगो वो अदृश्य ताकत है जो इंसान को हद से ज्यादा एक्सट्रीम पर ले जाती है। ये वो एनर्जी है जो किसी को अपनी गरीबी खत्म करने पर मजबूर कर सकती है, किसी को चीटिंग करने वाले को छोड़ने की हिम्मत दे सकती है, किसी को अपनी पूरी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म करने पर उकसा सकती है। प्रॉब्लम यह है, ईगो खुद में ना अच्छी है ना बुरी, ये बस एनर्जी है। डायरेक्शन गलत हुआ तो ये तुम्हें रूइन कर देगी, डायरेक्शन सही हुआ तो ये तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देगी। ईगो का असली मतलब, ज्यादातर लोग ईगो को एरोगेंस या एटीट्यूड समझ लेते हैं, लेकिन ईगो का कोर मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट। ईगो तुम्हारे अंदर का वो मैकेनिज्म है जो विस्पर करता है, मैं छोटा नहीं हूं, मैं वैल्यूबल हूं, मैं रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूं। ये ईगो किसी भी समय एक्टिवेट हो सकती है, जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, जब कोई तुम्हारे प्यार का मजाक उड़ाए, जब तुम्हारे घर वाले तुम्हें कम समझें, या जब तुम्हारा ट्रस्टेड दोस्त तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दे। यानी ईगो हमेशा ट्रिगर होती है जब तुम्हारी वैल्यू चैलेंज होती है। दुनिया ईगो को बुरा क्यों मानती है? क्योंकि ईगो का सबसे बड़ा खतरा ये है, ये तुम्हें इमोशनली ब्लाइंड कर देती है। जब ईगो हर्ट होती है तो तुम डिसीजंस दिल से नहीं, जिद से लेने लगते हो। तुम जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए जीते हो। और ये जीत किसके लिए होती है? अपने लिए नहीं, दूसरों को प्रूव करने के लिए। तब तुम्हें लगता है मैं गलत हो ही नहीं सकता। एडवाइस मतलब इंसल्ट, सजेशंस मतलब मुझे छोटा दिखाना, सब मेरे अगेंस्ट हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, तुम्हारा दोस्त तुम्हें टेक्स्ट करना चाहता है, तुम भी करना चाहते हो, लेकिन ईगो विस्पर करती है, अगर मैं पहले मैसेज करूंगा तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा। और सिर्फ ये सोच एक रिलेशनशिप को चुपचाप खत्म कर देती है। द डार्क साइड। ईगो कैसे डिस्ट्रॉय करती है? ईगो तुम्हें यह बिलीव कराती है कि तुम सब जानते हो, और ये सोच तुम्हारी ग्रोथ का गला घोंट देती है। ईगो तुम्हें लर्निंग से दूर करती है, तुम्हें फीडबैक से एलर्जी बना देती है, तुम्हें दूसरों से डिस्कनेक्ट कर देती है। धीरे धीरे तुम खुद की बनाई हुई एक ऐसी दुनिया में फंस जाते हो जहां सिर्फ तुम हो। नो न्यू पर्सपेक्टिव्स, नो हेल्थी रिलेशनशिप्स, सिर्फ अकेलापन। तुम अपनी ईगो की लड़ाई जीत जाते हो, लेकिन लाइफ की लड़ाई हार जाते हो। नेगेटिव एनर्जी की ताकत। यह सच है, नेगेटिव एनर्जी कई बार पॉजिटिव एनर्जी से ज्यादा पावरफुल होती है। स्ट्रेस में इंसान एक्सट्रीम कदम उठा लेता है, लेकिन कंफर्ट में वो छोटी सी इंसल्ट भी सहन नहीं कर पाता। ईगो भी वैसी ही है, ये हर्ट होते ही तुम्हें मूव कराती है, लेकिन दिशा रॉन्ग हुई तो ये तुम्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। तो सवाल ये है, क्या हम इसी हर्ट को फ्यूल में बदल सकते हैं? क्या ईगो को ऐसा पुश बना सकते हैं जो हमें हमारे गोल्स तक पहुंचाए? आंसर है हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें ईगो के दोनों पहलू समझने पड़ेंगे, उसका डार्क साइड और उसका ब्राइट साइड। पहले समझो उसका नेगेटिव साइड। ईगो का डार्क साइड यह है कि यह तुम्हें ट्रैप में डाल देती है। तुम माफी नहीं मांगते, तुम हेल्प एक्सेप्ट नहीं करते, तुम अपनी गलती मानते ही नहीं। तुम्हें लगता है यह सब तुम्हें छोटा बना देगा, लेकिन सच ये है कि यह सोच तुम्हें एवरेज ही रखेगी। ईगो तुम्हें कंफर्ट में फंसा देती है, और कंफर्ट वो जगह है जहां ड्रीम्स मर जाते हैं। ईगो एज योर फायर। ईगो वो स्पार्क है जो तब जलती है जब दुनिया तुम्हें अंडर एस्टिमेट करती है। जब लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, ईगो विस्पर करती है वॉच मी। जब कोई तुम्हारी वर्थ डाउट करता है, ईगो अंदर से बोलती है मैं प्रूव करूंगा कि मैं इस ड्रीम के लायक हूं। ये वही ईगो है जो तुम्हें रातों को जागने पर मजबूर करती है, वर्कआउट करने पर मजबूर करती है, स्किल्स सीखने पर मजबूर करती है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अपनी वर्थ साबित करनी है। ईगो एज योर शील्ड। लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब लोग तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रश करने की कोशिश करते हैं। वो तुम्हें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे तुम कुछ खास नहीं हो। यही ईगो तुम्हारा शील्ड बनती है। ये तुम्हें याद दिलाती है मैं किसी के वर्ड्स से डिफाइन नहीं होता, मेरी आइडेंटिटी मेरी मेहनत से तय होगी, किसी की ओपिनियन से नहीं। ईगो तुम्हें यह पावर देती है कि इंसल्ट को मोटिवेशन में बदल दो, रिजेक्शन को डायरेक्शन में बदल दो। ईगो एज अ चैलेंज। हम सबके अंदर एक कंपटीशन मोड होता है, ईगो उस मोड का बूस्टर है। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुमसे आगे निकल रहा है,
ईगो तुम्हें पुश करती है कि मैं बेटर बन सकता हूं। ये वो फ्यूल है जो तुम्हें कंफर्ट जोन में सेटल नहीं होने देता। ये तुम्हें हर दिन थोड़ा और सीखने, थोड़ा और ग्रो करने, थोड़ा और फाइट करने के लिए मोटिवेट करती है। द फ्लिप, वाई पॉजिटिव ईगो वर्क्स। नेगेटिव ईगो तुम्हें दूसरों के अगेंस्ट खड़ा करती है, लेकिन पॉजिटिव ईगो तुम्हें अपने बेस्ट वर्जन के अगेंस्ट खड़ा करती है। मतलब तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ तुमसे होता है और हर दिन का टारगेट होता है कल से बेटर बनना। पॉजिटिव ईगो में तुम फीडबैक एक्सेप्ट करते हो, तुम सीखते हो, तुम संबंध मेंटेन करते हो, तुम प्रूव करने से ज्यादा इंप्रूव करने पर फोकस करते हो। ईगो को कंट्रोल करने की शुरुआत। पॉजिटिव ईगो तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी ईगो को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। और कंट्रोल करने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। 1, एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे अंदर ईगो है, हर इंसान के अंदर होती है। फर्क सिर्फ ये है कि कुछ लोग इसे हैंडल करते हैं, बाकी लोग इसे खुद पर हावी होने देते हैं। दूसरी, पॉज करो, रिएक्ट मत करो। किसी ने तुम्हें पब्लिक में पॉइंट आउट किया, तुम्हारा पहला रिएक्शन होगा कौन होता है मुझे बोलने वाला। लेकिन अगर तुम पॉज लेकर सोचो क्या ये सही कह रहा है, तो तुम अपनी ईगो पर पहला कंट्रोल ले चुके हो। माइंडसेट शिफ्ट, लर्निंग मोड। ईगो कहती है मुझे सब पता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है मुझे और सीखना है। हर सिचुएशन में खुद से पूछो यहां से मैं क्या सीख सकता हूं। जब तक तुम लर्निंग मोड में रहोगे, ईगो तुम्हारी ग्रोथ को स्टॉप नहीं कर पाएगी। फीडबैक, मिरर। जो लोग तुम्हें सच बताते हैं वो तुम्हारे एनिमीज नहीं, तुम्हारे मिरर्स होते हैं। पॉजिटिव ईगो यही सिखाती है, उनसे भागो मत, उनसे सीखो। साइलेंस एज अ वेपन। कई बार ईगो कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका होता है चुप रहना। जब तुम जस्टिफाई नहीं करते, प्रूव नहीं करते, तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे लिए बोलते हैं, और यही तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ बन जाती है। पॉजिटिव ईगो का मतलब ईगो को तोड़ना नहीं है, उसका डायरेक्शन बदलना है। अगर तुम ईगो से लड़ोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे गाइड करना सीख गए तो ये तुम्हारी एनर्जी बन जाएगी। जब तुम इस एनर्जी को मास्टर कर लेते हो, ईगो मास्टरी का मतलब ईगो को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे टेम करना है, गाइड करना है और अपने कंट्रोल में रखना है। रूल 1, ऑब्जर्व बिफोर यू रिएक्ट। ज्यादातर लोग ईगो हर्ट होते ही रिएक्ट कर देते हैं। किसी ने पब्लिक में तुम्हें पॉइंट आउट किया, तुरंत डिफेंसिव हो जाते हो। किसी ने तुम्हारी मिस्टेक पकड़ी, तुरंत जस्टिफाई करने लगते हो। मास्टरी का पहला स्टेप है ऑब्जर्व करना। पॉज लो, खुद से पूछो क्या ये सच है, क्या मैं इस फीडबैक से सुधार सकता हूं। ये पॉज ही तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है, क्योंकि इसी में तुम्हारी क्लैरिटी छुपी है। रूल 2, सेपरेट सेल्फ रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टबर्ननेस। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है अपनी वैल्यू को समझना। स्टबर्ननेस का मतलब है गलती मानने से इनकार करना। ईगो मास्टरी में तुम्हें ये दोनों अलग करना सीखना पड़ेगा। अगर गलती तुम्हारी है, एक्सेप्ट करो, ये तुम्हें छोटा नहीं बड़ा बनाता है। अगर इंसल्ट बिना रीजन के है, उसे इग्नोर करो, ये तुम्हारी एनर्जी बचाता है। रूल 3, मेक ईगो योर पर्सनल कोच। सोचो, अगर तुम्हारी ईगो तुम्हारे अगेंस्ट ना होकर तुम्हारे साथ हो तो ये तुम्हें पुश करेगी कि स्किल्स सीखो। ये तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम एवरेज नहीं हो। ये तुम्हें चैलेंज करेगी कि तुम अपनी लिमिट्स तोड़ो। इसलिए हर बार जब ईगो ट्रिगर हो, उससे पूछो मैं इस मोमेंट को कैसे ग्रोथ में बदल सकता हूं। रूल 4, यूज ईगो इन द जिम, नॉट इन आर्ग्यूमेंट्स। ईगो का सबसे प्रोडक्टिव यूज है इसे फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में लगाना। वर्कआउट में जब थक जाओ, ईगो कहे एक रेप और रीडिंग में जब बोर हो जाओ, ईगो कहे एक चैप्टर और लर्निंग स्किल में जब स्टक हो जाओ, ईगो कहे प्रैक्टिस जारी रख। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स में ईगो सिर्फ टाइम और रिलेशनशिप्स बर्बाद करती है। वहां साइलेंस और पेशेंस तुम्हारे असली वेपन्स हैं। रूल 5, रीडायरेक्ट हर्ट इनटू एक्शन। जब कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे, इंसल्ट करे या डाउट करे, हर्ट होना नॉर्मल है, लेकिन वहां रुकना तुम्हें वीक बनाएगा। इंस्टेड उस हर्ट को एक्शन में बदलो। इंसल्ट, स्किल इंप्रूवमेंट। डाउट, कंसिस्टेंट एफर्ट। रिजेक्शन, नए रास्ते ढूंढना। ये रीडायरेक्शन ही ईगो मास्टरी का असली प्रूफ है। डेली प्रैक्टिस फॉर ईगो कंट्रोल। 1, मॉर्निंग रिमाइंडर। हर दिन खुद से कहो मैं प्रूव करने के लिए नहीं, इंप्रूव करने के लिए काम कर रहा हूं। 2,
फीडबैक जर्नल। जो फीडबैक मिले उसे लिखो और देखो उसमें से क्या सीख सकते हो। 3. वीकली चैलेंज। हर हफ्ते कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करे। पब्लिक स्पीकिंग, न्यू स्किल, डिफिकल्ट वर्कआउट। 4. साइलेंट विंस। अपनी विंस को अनाउंस मत करो, पहले रिजल्ट्स को बोलने दो। द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ ईगो। ईगो का असली टेस्ट तब होता है जब तुम्हें सक्सेस मिलती है। क्या तुम हम्बल रह पाते हो? तुम्हें इंसल्ट मिलती है? क्या तुम काल्म रह पाते हो? तुम्हें सब कुछ मिल चुका है, क्या तुम सीखना जारी रखते हो? अगर इन तीनों सिचुएशंस में तुम अपने रिएक्शंस कंट्रोल कर पाओ तो समझ लो तुमने ईगो पर मास्टरी हासिल कर ली है। द क्लोजिंग ट्रूथ। ईगो ना तुम्हारी एनिमी है ना तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। ये बस तुम्हारा रॉ पावर सोर्स है। डायरेक्शन तुम्हें देना है। गलत हाथ में ये बम है, सही हाथ में ये रॉकेट है। तो खुद से रोज पूछो, क्या मेरी ईगो मुझे ऊपर उठा रही है या नीचे खींच रही है? जवाब अगर साफ मिल जाए तो यकीन मानो वहीं से तुम्हारा असली कमबैक शुरू होगा। अब तुम्हारे पास वो ब्लूप्रिंट है जिससे ईगो को कंट्रोल कर सकते हो, उसे अपने साइड में खड़ा कर सकते हो और अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए उसे अल्टीमेट फ्यूल बना सकते हो। द पावर इज ऑलरेडी इन यू, बस अब तुम्हें इसे सही डायरेक्शन में यूज करना है।